Hello students, today we'll discuss about repairing or restoring versus replacing surgical instruments. आज का हमारा टॉपिक है रिपेयरिंग और रेस्टोरिंग वर्सेस रिप्लेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में किस इंस्ट्रूमेंट को हम रिपेयर कर सकते हैं या रेस्टोर कर सकते हैं और रिप्लेस किस इंस्ट्रूमेंट को करना होगा। अगर कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पुअर वर्किंग कंडीशन में होगा तो वो सबसे पहले तो सर्जन को इनहिबिट करेगा और दूसरा चीज़ पेशेंट के लिए सीरियस हैजर्ड क्रिएट कर सकता है, पेशेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स कभी भी पुअर वर्किंग कंडीशन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो सर्जन का जो काम होता है वो इनहिबिट होता है, दूसरा पेशेंट को सीरियस हैजर्ड क्रिएट हो सकता है, पेशेंट के लिए वो सीरियस हैजर्ड बन सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट रिपेयर करने चाहिए। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जब भी आप देखोगे फर्स्ट साइन में आप देखोगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि पेशेंट के ऊपर यूज़ करना है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये कहीं पे डैमेज हुआ या माल फंक्शन कर रहा है तो उस इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करना चाहिए। अब अगर इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, कोई इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान टूट गया, कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर टूट गया तो उसके जितने भी पीसेस होता है वो वापस लाने चाहिए। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट जितने भी पार्ट्स इसके ब्रेक हो गए हैं तो वो सभी पीसेस कलेक्ट करने चाहिए। कोई भी पीस इस इंस्ट्रूमेंट का पेशेंट की बॉडी के अंदर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो रिपेयरिंग की अगर हम बात करेंगे, अगर आप शार्प इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करेंगे, जैसे कि सीजर्स होते हैं या कुछ कटिंग एजेस होते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के, कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो डल बन जाते ओवर द टाइम। जब हम बार बार यूज़ कर रहे हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स को, सीजर्स के जो ब्लेड्स होता है या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के कटिंग एजेस होते हैं वो डल बन जाते हैं। जैसे कि हमारे घर में किचन में जो नाइव्स होते हैं वो भी डल बन जाते हैं ओवर द टाइम। स्टीम स्टरलाइजेशन जब हम करते हैं, स्टरलाइजेशन जब हम इंस्ट्रूमेंट्स को करते हैं तो उससे क्या होता है, ये मेटल सॉफ्ट बन जाता है। दैट इन टर्न उससे क्या होता है, तो उससे इनके एजेस जो होते हैं वो डल बन जाते हैं ओवर द टाइम होने के साथ साथ ये जो एजेस होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के ये डल बन जाते हैं। तो कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हम यूज़ करेंगे सर्जिकल प्रोसीजर में, हम जितने भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे वो शार्प होने चाहिए। तो इसी रीज़न के लिए हम क्या करते हैं, स्कैल्पल ब्लेड जो होते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं कि एक बार हम यूज़ उनको करते हैं बाद में उसको डिस्कार्ड करते हैं स्कैल्पल, इसी रीज़न के लिए ताकि ये शार्प रहेंगे। सर स्कैल्पल ब्लेड जो होता है तो वो डिस्पोजेबल होते हैं, एक बार हमने यूज़ किया उसके बाद डिस्कार्ड हम करते हैं। एक पेशेंट पे यूज़ करेंगे उसके बाद डिस्कार्ड करेंगे, दूसरे पेशेंट पे दूसरा नया लाएंगे। रीज़न क्या है क्यों हम डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, ताकि ये शार्प रहेगा, कटिंग एजेस जो होते हैं वो शार्प हमेशा रहने चाहिए। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब जिनको हम रीयूज़ करते हैं जो कि डिस्पोजेबल नहीं होते, ऑस्टियोटोम्स होते हैं, चीजल्स होते हैं, गॉज होते हैं। तो अगर इनके एज डल हो गए तो ये शार्प होने चाहिए। तो इसके लिए कुछ कंपनीज आ जाती है, हॉस्पिटल के अंदर कुछ कंपनीज आते हैं जिनको एक स्पेशल एक मोबाइल वैन जैसी आते हैं जो कि फुल्ली इक्विप्ड होते हैं, जिसमें सभी सामान होता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो होती है इनके पास एक मशीन होती है जो कि इसी पर्पज़ के लिए होती है कि इन एजेस को शार्प करे। वो कुछ स्पेशल कंपनीज आते हैं तो उनके पास ये देना चाहिए जो टूल्स होते हैं। हमारे पास जो ये आइटम्स होते हैं, शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो इनको क्या करते हैं, एक तो जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी कंडीशन जो है वो रिपेयर करनी होगी तो ये उनको रिपेयर करते हैं, और कुछ के एजेस जो होते हैं उनको शार्प करते हैं, जैसे कि सीजर्स होते हैं, क्यूरेटिस रोंजर्स या ऑस्टियोटोम्स होते हैं, उनके एजेस जो होते हैं वो शार्प करते हैं। क्योंकि ओटी पर्सनल या सीएसएसडी पर्सनल जो होते हैं वो इसको शार्प नहीं कर सकते, ना ही रिपेयर कर सकते सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। तो इसके लिए स्पेशल कंपनीज आती है, स्पेशल कंपनीज से एक मोबाइल वैन आती है, या हम स्पेशल कंपनीज पे इंस्ट्रूमेंट्स को सेंड करते हैं जहाँ पे इनको रिपेयर किया जाता है,
जहाँ पे उनको शार्प किया जाता है या रिपेयर किया जाता है। जैसे ड्रिल बिट्स होता है, सा ब्लेड्स होते हैं, ये सिंगल यूज आइटम्स होने चाहिए। ये जो आइटम्स है ड्रिल बिट्स या सा ब्लेड्स, ये सिंगल यूज आइटम्स होने चाहिए, क्योंकि जब भी हम रीयूज करते हैं ना इनको, रीयूज करने से क्या होता है, इनके जो कटिंग एजेस होते हैं वो ब्लंट होते हैं, तो उससे क्या होता है, डल बन जाता है, तो उससे टिश्यू को ये कट नहीं करते बल्कि रिप करते टिश्यू को। तो उस पर्पस के लिए ये आइटम्स जो है सिंगल यूज आइटम्स होने चाहिए। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में जॉइंट्स जो होते हैं, बॉक्स लॉक्स जो होते हैं, जो कि सिटिप बन जाते हैं, तो वो किससे बन जाते हैं, वो हार्ड किससे बन जाते हैं, सिटिप कैसे बन जाते हैं, या फ्रोजन बॉक्स लॉक्स बन जाते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में। अगर हमने प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन नहीं किया, और उससे क्या हो सकता है, करोजन हो सकता है, या मॉइस्चर, अगर इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपरली हमने क्लीनिंग के बाद ड्राई नहीं किया, उससे क्या हो सकता है, करोजन फॉर्मेशन हो सकती है, रस्ट फॉर्मेशन हो सकती है, जिससे इनके जॉइंट्स जो होते हैं सिटिप बन जाते हैं, बॉक्स लॉक्स जो होते हैं वो फ्रोज हो जाते हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए। बॉक्स लॉक्स जो होता है, उन बॉक्स लॉक्स के अंदर जो रस्ट फॉर्मेशन होती है वो रिमूव करनी चाहिए। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को रिप्लेस करना चाहिए। अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि स्क्रूज होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर स्प्रिंग्स होते हैं, अगर उनको हम रिप्लेस करेंगे तो उससे अगर इंस्ट्रूमेंट ठीक हो रहा है, तो इन आइटम्स को, इन पार्ट्स को रिप्लेस करना चाहिए, ताकि इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में फिर से आ जाएगा। तो इससे क्या हो सकता है, जब हम रिपेयर करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स को, तो इंस्ट्रूमेंट की जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। रिपेयरिंग से या मेंटेनेंस से इंस्ट्रूमेंट्स की लाइफ बढ़ जाती है। अब रहा दूसरा, रेस्टोरिंग या रीसर्फेसिंग की अगर हम बात करेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर करोजन या रस्ट फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं स्टेनिंग, स्पॉट फॉर्मेशन बन जाती है, डिस्कलरेशन होती है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में। तो वो कैसे होता है, कलर चेंज जब होता है, स्टेन फॉर्मेशन जब होती है, तो उसको जब आप आइडेंटिफाई करोगे, जब ये चीज़ आप नोट करोगे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उसको करेक्ट ठीक करना चाहिए। जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डार्क वाटर स्पॉट्स होता है, जो कि के ड्राइंग से होता है, आपने प्रॉपरली ड्राई नहीं किया इंस्ट्रूमेंट को, रस्ट कलर्ड फिल्म फॉर्मेशन होती है, तो वो चीज़ क्लियर करना चाहिए। ब्राउन स्टेन फॉर्मेशन। अब ब्लड, अगर हम ब्लड की बात करेंगे, या सलाइन सॉल्यूशन, या कुछ डिटर्जेंट्स जिनके अंदर क्लोरीन होता है, उससे फिटिंग होती है, पिट फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं। अगर हमने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको प्रॉपरली रिंस नहीं किया, थॉरोली क्लीन नहीं किया, कुछ डिटर्जेंट्स जिनका पीएच हाई होता है या ज़्यादा लो होगा, तो वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कुछ स्टेनलेस स्टील इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एक फिल्म, प्रोटेक्टिव फिल्म होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। अगर आपने देखा कि इंस्ट्रूमेंट की जो सरफेसेस है उनके ऊपर स्पॉट फॉर्मेशन, स्टेन फॉर्मेशन या रस्ट फॉर्मेशन हुई है, तो उसको रीपॉलिश करना चाहिए, उसको रीपॉलिश करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस। मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस के हिसाब से उसको रीपॉलिश करना चाहिए, ताकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है फिर से रेस्टोर हो जाएगा, फिर से रेस्टोर हो जाएगा, तो फिर से हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, ये हो गया रेस्टोरिंग या रीसरफेसिंग में हम क्या करते हैं, इनकी जो सरफेस होती है उस पर कुछ स्पॉट फॉर्मेशन होते हैं, स्टेन्स होते हैं, उसको हम रीपॉलिश करते हैं, उस पहले स्टेन्स को रिमूव करते हैं, फिर रीपॉलिश करते हैं। रिपेयरिंग में हम इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयर करते हैं, चाहे कुछ पार्ट्स नए लगाएंगे या रिपेयर करेंगे, जैसे कि एजेस होते हैं, कटिंग एजेस होते हैं, उनको शार्प करते हैं। रिप्लेसमेंट में हम इंस्ट्रूमेंट अगर हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट डैमेज हुआ है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है, इसको हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो उसको रिप्लेस करना चाहिए, उसके बदले दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो लाना चाहिए। नॉर्मली अगर हम बात करेंगे, अगर गुड क्वालिटी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ होती है वो एटलीस्ट होती है 10 ईयर्स नॉर्मल यूज़ में। नॉर्मल यूज़ में अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली यूज़ करेंगे, गुड क्वालिटी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होगा, उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ होती है वो होती है 10 ईयर्स।
लेकिन कभी कभार क्या होता है, अगर हम मिस यूज़ करेंगे इसी इंस्ट्रूमेंट को या मिस हैंडल करेंगे इंस्ट्रूमेंट को, तो उससे क्या हो जाएगा, ये इंस्ट्रूमेंट जल्दी ब्रेक हो जाता है, जल्दी डैमेज होता है। जैसे कि अगर हम लाइट वेट इंस्ट्रूमेंट हेवी टिश्यू के ऊपर यूज़ करेंगे, तो उससे क्या हो सकता है, उसके जो जाज होते हैं वो बेंड हो सकते हैं, या स्प्रिंग जो होती है वो बेंड हो सकती है। तो लाइट वेट इंस्ट्रूमेंट हेवी टिश्यू के ऊपर यूज़ करने से इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो सकता है। या नीडल होल्डर अगर हम यूज़ करेंगे, सर्जिकल नाइफ जो होता है, ब्लेड उसके ऊपर लगाने, स्कैल्पल जो होता है, नाइफ ब्लेड्स लगाने के लिए, लोड करने के लिए और उनको रिमूव करने के लिए अगर आप नीडल होल्डर यूज़ करेंगे, तो उसके जो जाज होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट जिस पर्पज़ के लिए हमने यूज़ करना है, उसी पर्पज़ के लिए, जो काम के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है उसी काम के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए। और कुछ इंस्ट्रूमेंट काउंट्स की अगर हम बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट काउंट्स इसीलिए ज़रूरी होता है, कभी कभार अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हमने काउंटिंग प्रॉपरली नहीं की, कोई इंस्ट्रूमेंट मिस हो गया, वो डिस्कार्ड होने के साथ ट्रैश में चला जा सकता है या लॉन्ड्री तक जा सकता है, जिससे एक तो उन पर्सन्स को इंजरी हो सकती है, जो पर्सन उसको हैंडल करते होंगे, तो उनको ट्रैश बैग्स के थ्रू अगर इसने पंक्चर किया, स्किन इंजरी हो सकती है, तो उस चीज़ का ख्याल रखना। और दूसरा, ये इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो सकता है, जिससे क्या हो सकता है, ऑपरेटिंग रूम में जो कॉस्ट होगा वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, अननेसेसरीली हमें इंस्ट्रूमेंट दूसरा लाना है या इसको रिपेयर करना होता है। तो अगर हम बात करेंगे फिर से रिपेयरिंग या रिप्लेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, रिपेयर हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को करते हैं जिनके, जैसे कि शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके जो एजेस होते हैं उनको शार्प फिर से करते हैं। रीसरफेसिंग, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्टेन फॉर्मेशन होगी, रस्ट फॉर्मेशन होगी, उनको हम फिर से रीपॉलिश करते हैं अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर गाइडलाइंस। रिप्लेस उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम करते हैं जिनको हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो उनको हम रिप्लेस करते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट से। इंस्ट्रूमेंट्स को कभी भी किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। जिस पर्पज़ के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाए गए होंगे, तो उसी पर्पज़ के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना चाहिए। So this was about repairing or restoring versus replacing instruments. Hope you'll understand. Thank you very much.